एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पे लिंडोज़े प्रिंस एडमंड को बचाने के लिए अपनी रूम से बाहर जा रही थी और अपने मन में सोच रही थी, क्या मैं सच में प्रिंस एडमंड की कुछ हेल्प कर भी पाऊंगी। और ऐसे ही कुछ देर बाद प्रिंस एडमंड अपनी नींद से उठने लगते हैं और जैसे ही वो आंखें खोलते हैं तो उनके सामने हमारी लिंडोज़े थी और हमारी लिंडोज़े के हाथ में एक रुमाल था जिससे वो धीरे धीरे प्रिंस एडमंड की पसीने को पोंछ रही थी। और उसे ऐसा करता हुआ देख के हमारे प्रिंस एडमंड वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लिंडोज़े का हाथ झटकते हुए कहने लगते हैं, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। पर लिंडोज़े प्रिंस एडमंड के हाथों को पकड़ लेती है और कहने लगती है, कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, तुम यहाँ पे सेफ हो। और उसकी ऐसी बात को सुनने के बाद प्रिंस एडमंड वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर धीरे धीरे लिंडोज़े अपने हाथों को प्रिंस एडमंड के पास ले जाती है और उनके माथे पे टैप करते हुए वो कहने लगती है, तुम्हें यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे सुरक्षित हो, तुम सो सकती हो सुकून से। और लिंडोज़े की ऐसी बात सुनने के बाद प्रिंस एडमंड वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं और लिंडोज़े के हाथों को पकड़ के सो जाते हैं। और प्रिंस एडमंड के सोने के बाद लिंडोज़े बहुत ही ज़्यादा प्यार से उनके बालों को सहलाने लगती है और फिर वो प्रिंस एडमंड को सोते हुए देखने लगती है और हल्की सी मुस्कान देते हुए कहने लगती है, ये सोते हुए कितना ज़्यादा शांत दिख रहा है। और फिर लिंडोज़े सोफे की तरफ देखती है और कहने लगती है कि मुझे यहाँ पे नहीं सोना चाहिए, तो चलो आज की रात सोफे पे सो जाते हैं। मैं नहीं चाहती कि कैसे भी इसकी नींद फिर से खराब हो जाए। और फिर लिंडोज़े सोफे पे सोने जाने से पहले एक बार फिर से हमारे प्रिंस को देखती है। और फिर जब लिंडोज़े सोने के लिए वहां से जा रही थी तो फिर अचानक से हमारे प्रिंस एडमंड ने नींद में ही लिंडोज़े के हाथों को कस के पकड़ लिया था। और उसे ऐसा करते हुए देख के लिंडोज़े अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है और फिर प्रिंस एडमंड उसे अपने साथ ही खींच लेते हैं, जिसकी वजह से लिंडोज़े उनकी साइड में ही गिर जाती है। और फिर लिंडोज़े वो अपने मन में सोचने लगती है, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, वैसे भी सोफे में सोने से अच्छा तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। और फिर प्रिंस एडमंड लिंडोज़े को अपने पास खींचते हैं और गले से लगा के सो जाते हैं। उनकी ये हरकत देख के हमारी लिंडोज़े वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो उनकी तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगती है। ऐसे ही लिंडोज़े वो अपने मन में सोचने लगती है, बस आज रात के लिए ही मुझे ऐसे सोना होगा और कल सुबह मैं इन्हें ये सारी बातें समझा दूंगी। पर फिर भी अगर मैं फ्यूचर को याद करूँ तो प्रिंस एडमंड एक ऐसे तानाशाही क्राउन प्रिंस बनने वाले हैं जिन्होंने मेरे साथ हमेशा दूरी बनाई रखी और मुझे अपना एनिमी बना के रखा और कभी भी मुझसे नजदीकियां नहीं बढ़ाई थी। और अब उन्हें ऐसे ही मेरे साथ सोते हुए देख के मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ। और फिर लिंडोज़े वो अपने मन में कहने लगती है, बस आज रात के लिए हम दोनों को ऐसे सोना है, क्या पता इसके बाद हम दोनों एक बहुत ही ज्यादा अच्छे फ्रेंड बन जाए। और तभी प्रिंस एडमंड लिंडोज़े को और भी ज्यादा कस के पकड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारी लिंडोज़े वो तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। और फिर लिंडोज़े वो कल रात की बातें याद करके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है और अपने मन में कहने लगती है, मुझे तो यही लगा था कि मैं सुबह होते ही इन्हें सारी बातें बता दूंगी, पर पूरी रात उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा टाइट पकड़ा था कि मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई और वो आराम से पूरी रात सो रहे थे और मैं सुबह तक अच्छे से नहीं सो पाई थी। और जब मैंने कल रात के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करना चाहा तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें कल रात के बारे में क्या बात करनी है। और इस बात से मुझे एक बात पता चल गई कि उन्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है। और जब से मैं कल रात के बारे में उन्हें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ तो वो मेरी बात को इग्नोर कर देते हैं और बिना सुने वहां से भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जब हम दोनों खाना खा रहे थे
और मैंने सोचा कि खाना खाते हुए मैं शायद बात करूं तो ये अच्छा होगा। तो फिर उन्होंने मेरी बात को इग्नोर करते हुए जल्दी-जल्दी अपना खाना खत्म कर लिया और वहां से चले गए। और ऐसे ही लिंडोज़े वो तैयार होते हुए अपने मन में कहने लगती है, मुझे पता है वो कभी भी मेरे साथ अपना रूम शेयर करना नहीं चाहेंगे, पर फिर भी आजकल वो मुझे अवॉइड करते हैं, मुझसे कभी भी बात नहीं करना चाहते। और इन सारी बातों को देखने के बाद मुझे मेरे एग्जीक्यूशन पे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। और जब हमारी हीरोइन ये सारी बातें सोच रही थी, तो उसके आसपास बहुत ही ज़्यादा डार्क ऑरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से जो मेड उसे रेडी कर रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और तभी लिन रोज़े के डोर के बाहर से हमारी लिसा लिन रोज़े को छुप-छुप के देख रही थी, जिस बात का पता हमारी लिन रोज़े को भी चल जाता है। और ऐसे ही लिन रोज़े लिसा को देखते हुए सोचने लगती है, तो शायद मेरे पास एक और रास्ता है जिससे मैं प्रिंस एडमंड के थोड़े पास जा सकती हूँ और उनकी फ्रेंड बन सकती हूँ। शायद अगर मैं उनके आसपास के लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाऊँ, तो मैं ज़रूर उनके क्लोज जा सकती हूँ। और ऐसे ही लिन रोज़े ये सारी बातें सोचते हुए बहुत ही ज़्यादा क्रीपी वे में लिसा की तरफ देखने लगती है। और सच में लिन रोज़े वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही थी, जिसकी वजह से उसकी मेड बहुत ही ज़्यादा काँपने लगती है। और जब लिसा को ये पता चलता है कि लिन रोज़े उसे देख रही है, तो वो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। और फिर ऐसे ही लिन रोज़े की मेड वो उससे कहने लगती है, मैंने आपको अच्छे से तैयार कर दिया है। और उसकी बात सुनने के बाद लिन रोज़े वो बहुत ही ज़्यादा इविल वे में कहती है, थैंक यू मुझे तैयार करने के लिए, जिसकी वजह से उसकी मेड को बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। और फिर जैसे ही लिन रोज़े को ये पता चलता है कि उसके फेस के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा डार्क हैं, और फिर वो कहने लगती है, मुझे ऐसे एक्सप्रेशन बनाने से बहुत ही ज़्यादा संभल के रहना होगा। और फिर ऐसे ही लिन रोज़े अपनी इविल वे में अपनी मेट को कहने लगती हैं, थैंक यू मनन मुझे तैयार करने के लिए, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हो आज। और उसकी ऐसे इविल एक्सप्रेशन को देखने के बाद उसकी जो मेट थी मनन वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, और वो डर के मारे फ्लोर पे गिर जाती है और रोने लगती है। और उसकी ऐसी हालत देखने के बाद लिन रोज़े वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और अपने मन में सोचने लगती है, तो ऐसे ही एक्सप्रेशन के कारण लिन रोज़े वो बिना कुछ करे इस कहानी की विलेनेस बन गई थी। और फिर ऐसे ही लिन रोज़े अपनी मेट को देखते हुए कहने लगती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी को मेरी साइड में रखने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर ऐसे ही लिन रोज़े ज़मीन पे बैठती है और अपने मन में सोचने लगती है, तो मुझे अपने प्लान पे काम शुरू कर देना चाहिए। और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से अपनी मेट से कहने लगती है, मनोन क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर सकती हो, बस छोटी सी हेल्प। और फिर ऐसे ही सीन ट्रेनिंग ग्राउंड पे शिफ्ट होता है, जहाँ पे हमारे प्रिंस एडमंड वो स्वॉर्डमैनशिप सीख रहे थे। और फिर अचानक से उनके टीचर उन्हें डांटते हुए कहने लगते हैं, इतना काफी नहीं है। योर हाइनेस क्या आपने सच में मेरे मूवमेंट्स को वो अच्छी तरह से देखा भी था? और उनकी बात सुनने के बाद प्रिंस एडमंड वो कहने लगते हैं, हाँ मैंने देखा था। और फिर ऐसे ही वो टीचर प्रिंस एडमंड पे गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं, नहीं आपने नहीं देखा था। अगर आपने वो मूव्स देखे होते तो आप कभी भी इस तरीके से मूव नहीं करते। और फिर वो अपनी छड़ी से प्रिंस एडमंड के हाथों पे मारते हैं, जिसकी वजह से प्रिंस एडमंड का बैलेंस खराब हो जाता है और वो फ्लोर पे गिर जाते हैं। और फिर उनके प्रोफेसर वो कहने लगते हैं, आपको अपनी बॉडी पे कंट्रोल रखना चाहिए, आपका फोकस कहाँ पे है। और ऐसे ही साइड में हमारी लिंडोज़े ये सब होते हुए देख रही थी, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, तो क्या इसे ही ट्रेनिंग कहते हैं? और फिर ऐसे ही लिंडोज़े प्रिंस एडमंड को देखते हुए अपने मन में कहने लगती है, चाहे मैं इस बात को कितनी भी बार देखूं, पर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि जो प्रोफेसर है उन्होंने एक बार भी उन्हें ये नहीं सिखाया कि इस मूव को कैसे सुधारना है, पर उन्होंने सीधा उन्हें मारा।
इस बात को तो सीधा-सीधा हम बुली मान सकते हैं, वो कैसे उन्हें बिना सिखाए मार सकते हैं। और ऐसे ही हम उस प्रोफेसर को देखते हैं जो चिल्ला के प्रिंस एडमंड से कह रहा था, आखिर तुम कब तक रेस्ट करने के लिए सोच रहे हो? जल्दी से अपने घाव को हील करो और जल्दी से उठो। और फिर ऐसे ही वो प्रोफेसर मुंह बनाते हुए कहने लगता है, इससे अच्छा तो तुम पहले कर रहे थे। और उस प्रोफेसर की बात सुनने के बाद हमारा जो प्रिंस था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। और ऐसे ही लिंडोज़ी की मेड मनोन वो कहने लगती है, क्राउन प्रिंसेस मुझे लगता है कि हमें किसी और टाइम पे यहाँ पे आना चाहिए। पर हम हमारी लिंडोज़ी को देखते हैं जो ये सारी बातें देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। और ऐसे ही लिंडोज़े वो ट्रेनिंग ग्राउंड के पास जाने लगती है और उसे ऐसे जाते हुए देखने के बाद उसकी मेड वो कहने लगती है, लेकिन क्राउन प्रिंसेस। और ऐसे ही कुछ देर बाद लिंडोज़े क्राउन प्रिंसेस के पास पहुंच जाती है। और ऐसे ही वहां पहुंचने के बाद लिंडोज़े वो कहने लगती है, मुझे लगता है कि आप दोनों का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा है। और ऐसे ही लिंडोज़े को वहां देखने के बाद जो प्रोफेसर थे वो कहने लगते हैं, क्राउन प्रिंसेस आप यहाँ पे, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप ऐसी जगह पे क्यों आई हैं? और ऐसे ही प्रोफेसर की बात सुनने के बाद लिंडोज़े वो कहने लगती है, क्या एक वाइफ जो अपने हस्बैंड से बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, वो अपने हस्बैंड को यहाँ पे देखने के लिए नहीं आ सकती? और लिंडोज़े की बात सुनने के बाद प्रोफेसर वो कहने लगते हैं, नहीं मेरा ये मतलब नहीं था। और ऐसे ही हमारी जो लिंडोज़े है वो बहुत ही ज्यादा इविल वे में प्रोफेसर को देखने लगती है और अपने मन में कहती है, चाहे मैं कुछ भी करूं आखिर में तो मैं एक विलेनेस हूँ, तो चलो अपने रोल को निभाते हैं। और ऐसे ही वो कहने लगती है, तो जल्दी से अपना काम शुरू करो और मेरे लिए टी केक और हाँ एक टेंट जरूर बनाना, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ तो मुझे आराम करना है। और उसकी ये सारी बात सुनने के बाद वो प्रोफेसर वो तो बहुत ही ज्यादा खराब मुंह बनाने लगता है और कहता है, क्या आप मुझसे कह रही हैं कि ये सारे काम मैं करूं? और लिंडोज़े वो कहती है, जी हाँ मैंने आपसे कहा है ये सारा काम करने के लिए। और ये बात सुनने के बाद हमारे जो प्रिंस एडमंड थे वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और हैरानी से लिंडोज़े को देखने लगते हैं। और फिर लिंडोज़े वो हल्की सी मुस्कान देते हुए कहने लगती है, तो अंकल क्या आप थोड़ा जल्दी से काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बहुत ही ज्यादा थक चुके हैं, मुझे रेस्ट भी करना है। और जब लिंडोज़े ये सारी बातें कर रही थी तो वो अपने मन में सोचने लगती है, आखिर में मैंने अपनी विलीनेस की पोजीशन को एक अच्छे काम के लिए यूज किया। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थैंक यू गाइस मेरी वीडियोस को इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए। तो बाय बाय गाइस, कल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हैव अ गुड डे, टेक केयर।